हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा, टेरिटोरियल सी, उसके बाद संलग्न क्षेत्र और EEZ जिसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो तीनों की बात करेंगे। सबसे पहले इसको समझ लीजिएगा, कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्या होता है कि जैसे सिंपल सा है कि कोई भी देश है उसको अपने लैंड के साथ साथ उसके ऊपर जो आसमान है उसके साथ साथ जो उसका कोस्टल एरिया है वहाँ पर भी कुछ दूर तक, अगर जिसके पास भी कोस्टल एरिया है कुछ दूरी तक राइट्स रहते हैं। तो यहाँ पे मान लो राइट्स है, मान लेते जस्ट सपोज कि 100 नॉटिकल माइल तक राइट है। आपको पता है एक जो नॉटिकल माइल होता है 1.8 मील, जो सड़क का लैंड का जो 1.8 मील होगा उसको 1 नॉटिकल माइल समुद्र में कहा जाता है। तो वहाँ तक उतना दूर होता है। अब यहाँ पे मान लो हमको 100 नॉटिकल माइल मिला, तो हम कहाँ से इसको चेक करेंगे, मतलब कहाँ से हम मेज़र करेंगे? क्या इसके अंदर चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे, इसके अंदर चले जाएंगे? तो यहाँ चूंकि कोस्टल एरिया सबका कहीं ना कहीं कटा फटा होता है, यहाँ पर भी कटा फटा थोड़ा बहुत है, तो कटा फटा होता है तो सवाल उठता है कि हम इसको का मेजरमेंट कहाँ से करेंगे ताकि हम पता कर पाए कि ये हमारा प्रादेशिक समुद्री सीमा है, ये हमारा संलग्न क्षेत्र है या अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। तो इसके लिए सबसे पहले सभी देश लगभग, अच्छा हुआ क्या, एक और है यहाँ पे पॉइंट कि आखिर ये जो समुद्री क्षेत्र है किसके पास कितना होगा, या किसको हम टेरिटोरियल सी कहेंगे, किसको हम कंटिजियस जोन कहेंगे और किसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहेंगे, आखिर कैसे तय हुआ? तो तय करने का इसका आधार क्या था कि यूनाइटेड नेशन, यहाँ पे 1982 की कहानी है। 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देश थे उनके बीच में समझौता हुआ। उसको समझौते को कहा जाता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी, यानी समुद्र पे कानूनी अधिकार। और इसके आधार पे 3 तरह की सीमा को निर्धारित किया गया। एक था टेरिटोरियल सी, प्रादेशिक समुद्री सीमा, दूसरा था कंटिजियस जोन, संलग्न क्षेत्र, और तीसरा है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब होता क्या है, सबके कोस्टल एरिया लगभग कटे फटे होते हैं, तो एक तरह से इसको उठाइए, ये देखिए इस तरह से पहले एक लाइन खींच दिया जाता है। जो भी छोटा मोटा नुकीला किनारा, टूटा फूटा किनारा जो भी आया उसको मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच दी जाती है ताकि कोई भी ज्यादा झंझट ना हो, और सीधा लाइन खींच दिया जाता है, उसको कहा जाता है बेस लाइन। तो ये जो आपका पहला लाइन है ये है बेस लाइन। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, बेस लाइन के अंदर, ये है ना बेस लाइन, इसके अंदर कुछ पानी समुद्र का हिस्सा रह गया तो इसको इनलैंड वाटर कहते हैं, इसको आंतरिक जल कहा जाता है, इनलैंड वाटर कहते हैं। अब जो भी मेजरमेंट होगा, अब जितने भी नॉटिकल माइल मिलता है, जो भी समुद्री मील की दूरी हमें मिलती है, अब हम इसी बेस लाइन से खींचेंगे उसको। तो सबसे पहले बेस लाइन क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे एक और लाइन खींचेंगे, इसके बीच में 12 नॉटिकल माइल का अंतर होगा। ये 12 नॉटिकल माइल को प्रादेशिक समुद्री सीमा कहते हैं। तो ये है कहां से, बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल प्रादेशिक समुद्री सीमा। दूसरा यहां पे लाइन आएगा उसको कहेंगे हम कंटिजियस जोन, यानी संलग्न क्षेत्र। ये जो संलग्न क्षेत्र है ये भी इसी बेस लाइन से होगा, लेकिन वो 24 नॉटिकल माइल होगा, यानी 24 यानी 24 समुद्री मील की इसके अंदर दूरी होगी। अब इसका क्या काम है? इसका काम यह है कि यहां पे आपको साफ सफाई का राइट है, आपको फिनेंशियल राइट है, यानी और आप सीमा शुल्क की वसूली कर सकते हैं, ये सब काम आप कर सकते हो। अच्छा, इस 12 में क्या है, इस 12 के अंदर क्या है कि जिस तरह से आपको लैंड के ऊपर जो आसमान है उस पे भी किस हर देश का राइट होता है, उसी तरह से ये जो 12 नॉटिकल माइल का प्रादेशिक समुद्री सीमा है इसके ऊपर आसमान पे भी राइट होता है, यानी वहां पर भी अगर किसी को नहीं जाने दिया जाए तो वो रोका जा सकता है। उसके बाद जो ये कंटीजेंसी जिसको संलग्न क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पे सिर्फ सीमा शुल्क वसूली का, साफ सफाई का, फिनेंशियल राइट्स ये सब होते हैं, और दोहन तो कर ही सकते हो आप कोई भी रिसोर्सेज का क्योंकि आपका अपना है। उसके बाद आता है 200 नॉटिकल माइल, ठीक है, और ये भी बेस लाइन से ही तय होगा, ऐसा नहीं कि अलग से होगा, ये भी बेस लाइन से ही तय होगा। और यहाँ पर इनको राइट्स क्या क्या है,
ये जो 200 नॉटिकल माइल है, यहाँ किसी तरह का नेचुरल रिसोर्सेस, वो नेचुरल लिविंग रिसोर्स हो कि नॉन लिविंग हो, यानी जीव जंतु वाला हो, मछली हो, या फिर वहां से मिनरल्स को निकाला जाए, ये दोनों किया जा सकता है। दूसरा, यहाँ पे किसी भी तरह का साइंटिफिक रिसर्च हो सकता है, किसी भी तरह का नया आर्टिफिशियल द्वीप यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। आपको पता है लगभग 65% के आसपास ऑयल का प्रोडक्शन जो है इसी अनन्य आर्थिक क्षेत्र से होता है। इसीलिए बार बार अधिक से अधिक देश जो है अपने आइसलैंड को या अपने एरिया को अधिक से अधिक समुद्र में दिखाकर अधिक से अधिक नॉटिकल माइल पे कब्जा करना चाहती है, जैसे साउथ चाइना सी। विवाद यही है क्योंकि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है महासागरों के अंदर, तो उसको एक्सप्लोर करने के लिए अधिक से अधिक। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, इस बेस लाइन को, बेस लाइन के अंदर आपको जो ध्यान रखना है वो है ये बेस लाइन, और बेस लाइन के अंदर के पानी को इनलैंड वाटर कहते हैं। फिर यहाँ पे 12 नॉटिकल माइल का प्रादेशिक समुद्री सीमा शुरू होता है, फिर 24 नॉटिकल माइल का संलग्न क्षेत्र होता है, फिर जाके 200 नॉटिकल माइल का अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बस। और ये यूनेस्को के जो भी देश थे उन्होंने मिलके इसको 1982 में एक्सेप्ट किया। तो सब जिसके पास भी कोस्टल एरिया है वहाँ पे इतने दिखेंगे। इसी तरह के टॉपिक्स के साथ हम लोग आते रहेंगे।